जय शिव शक्ति, ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद टीना 1111 में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है मेरे फ्रेंड्स। तो आज फिर मैं आपके लिए बाबा की रीडिंग लेकर आई हूँ कि बाबा आपको इस कार्ड के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप परेशान हो, किसी तरह का आप आंसर सीख कर रहे हो या किसी दुविधा में फंसे हो, तो चलिए देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, आप किसी चीज़ को अगर पकड़ के बैठे हो तो उससे बाहर आ जाइए। देखो, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई तरह की सिचुएशन हो सकती है, किसी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई बात अगर आप पकड़ के बैठे हो जिसके कारण आपका रिलेशन, आपकी सिचुएशन या कुछ भी जो है वो एक स्टक वाली एनर्जी में है या उसमें डिले हो रहा है और किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। चीज़ों को ज़्यादा होल्ड करके मत रखिए। ये मैसेज आपको बाबा कहना चाहते हैं कि शायद आप उस चीज़ को अगर लेट गो करते हो तो सिचुएशन में एक बदलाव आ सकता है, रिलेशनशिप में एक चेंज आ सकता है। अगर छोटी छोटी बात अगर आप पकड़ के बैठोगे फ्रेंड्स, तो ऐसे तो दुनिया में कितनी चीज़ें हमारे साथ रोज़मर्रा की लाइफ में होती जो हमें लेट गो करनी पड़ती है, ना चाह के भी हमें लेट गो करनी पड़ती है। इसी को लाइफ कहते हैं। हम कोई भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने आप को ज़्यादा कहते हैं ना, उस चीज़ में स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं, बस उस चीज़ों को लेट गो कर दो। अगर आपने दिमाग में कोई चीज़ पकड़ के बैठे हो या किसी चीज़ को लेकर के तने आपने एकदम बहुत ही रिजिड बिहेव रखा है, तो उसे लेट गो करो। या किसी तरह की पास्ट की मेमोरीज़ में हो जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, आपकी अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बाबा ये कह रहे हैं कि उस सिचुएशन से बाहर आ जाइए। जो हो चुका सो हो चुका, अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो पुरानी बातों को, कुछ चीज़ों को भूल जाने में ही अच्छा है, उसे छोड़ दीजिए और एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़िए। तो ये था हमारा फर्स्ट मैसेज बाबा की तरफ से। द हैंग्ड मैन। सी, यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं फ्रेंड्स कि कुछ चीज़ों को लेट गो करो। एक अलग वे में करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में कहते हैं ना, एक स्टैगनेंट पे है इस वक्त। जो भी आप मेरे व्यूज़ देख रहे हो, डेफिनेटली आप किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आप स्टक हो, आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो या तो आप उसे लेट गो करो, बाबा कह रहे हैं, या उसको अपना देखने का तरीका, नज़रिया बदलाओ, उसमें आपको थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि जो लोग बहुत टाइम से बेड रिडन है, बहुत ज़्यादा काफ़ी बीमार है, उनकी सेहत में सुधार आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, किसी तरह का चेंज आते हुए नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है फ्रेंड्स, आपको अपनी लाइफ में खुद ही सब कुछ करना है। आप ये सोचोगे कि ये बंदा मेरे लिए कुछ करे या ये बंदी मेरे लिए कुछ करे या मेरे घर वाले मेरे लिए कुछ करे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको खुद आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद आपकी अपनी मदद करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। और डेफिनेटली आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी फ्रेंड्स मैसेज मिल रहा है कि आप में से काफ़ी लोग कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आप एंग्जाइटीज़ में हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद ख़राब हो रही है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करवा पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, उससे बाहर आ जाइए, थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करिए, अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी दिनों से एक अच्छी नींद नहीं ले रहे, तो अपने आप को एक अच्छी नींद दीजिए फ्रेंड्स। ये मैसेज था, मुझे जैसे मैसेज आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ।
फ्रेंड्स, दोनों कार्ड में एक चीज़ बहुत एविडेंट है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और उस सोच सोच के आपने अपना, कहता है ना, आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो और आप अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हो। तो उसे सोचना बंद कर दीजिए। जो भी सिचुएशन है बस उसे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, लेट गो करिए। होल्ड करने से कुछ नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। सी, यहाँ पर भी यही है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप अपनी लाइफ में इस वक्त महसूस कर रहे हो। किस हिस्सों को, किस सिचुएशन को संभालें, किसे जाने दें, किसे इम्पोर्टेंस दें। अगर किसी व्यक्ति के लिए सोच रहे हो तो आपको लग रहा है कि आप किसे इम्पोर्टेंस दें और किसे लेट गो करें। कौन सा, किसका पलड़ा भारी रखे, या क्या, किस चीज़, कौन सी चीज़ को एक करे पहले। फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबा आपको यही कह रहे हैं, बैलेंस रखना सीखिए। सब कुछ करना है, हर, चाहे वो रिश्ता है या आपका करियर है या आप किसी तरह के सिचुएशन में हो, तो उसे बैलेंस करना सीखिए। क्योंकि इस वक्त जो भी सिचुएशन में आप हो, डेफिनेटली उसमें एक उथल पुथल सा है, टर्बुलेंस है, स्मूथ नहीं है, वो अप्स एंड डाउन्स है लाइफ में। तो उसे बैलेंस करना सीखिए फ्रेंड्स। बाबा आपको यही कह रहे हैं कि उसे बैलेंस करिए। आप कोशिश तो करिए, डेफिनेटली आपसे चीज़ें हैंडल होगी। या फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप एक साथ 2 रिलेशनशिप में स्टक हो और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन से रिलेशनशिप को ज़्यादा अहमियत दें। मैजिशियन, देखिए ये भी कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। यहाँ पर बाबा आपसे ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको कोई भी चीज़ में अगर आप स्टक हो, नहीं समझ में आ रहा है, अप्स एंड डाउन्स है, एक तो क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। जो भी है उसमें क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। और आपके पास इतनी सारी कहते हैं ना स्किल है, बिकॉज कार्ड आया है मैजिशियन का। तो एक मैजिशियन कैसा होता है, जो अपना जादू दिखाता है, वैसे ही आपको अपनी लाइफ में एक जादू दिखाना है कि लोग आपकी बात को सुने, आपकी बातों पर विश्वास करें। और आपके पास वो स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप जो भी कर रहे हो उसमें आप बेस्ट हो, बस उसे थोड़ा सा और निखारने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उसमें एक उसे एनहांस करने की ज़रूरत है, उसे यूज़ करने की ज़रूरत है। यूटिलाइज़ करो, आपके पास जो भी है उसे यूटिलाइज़ करो। यहाँ पर बाबा ये मैसेज दे रहे कि आपके पास जो भी स्किल है या जो भी इस वक्त है उसका आप यूज़ करिए। अगर आप पैसों को लेकर परेशान हो तो आपके पास फ़िलहाल जो है उसे यूज़ तो करिए और फिर देखिए चेंज। रिलेशनशिप में स्टक हो तो कम्युनिकेट तो करिए, क्लियरली बात तो करिए। किसी तरह के प्रोजेक्ट में स्टक हो या किसी तरह की सिचुएशन में स्टक हो तो उसके लिए आइडियाज़ बनाइए। आपके पास जो हुनर है उसका उपयोग करिए। उसे कब आप उपयोग में लाओगे? तो ये आपके लिए मैसेज है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बाबा एक चीज़ कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को एक अलग अंदाज से देखिए, अलग नज़रिए से देखिए। वही सेम एनर्जीज़ में मत रहिए कि कुछ नहीं हो सकता है, बस अब तो बस यही होगा, ऐसा ही होने वाला है, मेरी तो कोई हेल्प नहीं करेगा, ऐसे ही सब ख़राब हो जाएगा। तो इन सब ने इस सब नेगेटिविटी से बाहर आ जाइए। मैं हमेशा हर रीडिंग में कहती हूँ कि पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर, अपनी सोच में। और सिर्फ सोचने के लिए नहीं, आपको उस तरह से बिलीव करना है। नेगेटिव चीज़ों को मत मैनिफेस्ट करिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव बनिए थोड़ा सा। अपने अंदर तो पॉजिटिविटी लानी है, बट साथ साथ में अपने काम में भी, जहाँ पर अभी आप स्टक हो, जो भी चीज़ में, चाहे रिलेशनशिप हो, फैमिली इश्यूज़ हो, अपना करियर हो, आपका फाइनेंस हो, उसमें थोड़ा सा स्टक सिचुएशन है, उसको आप चेंज करो, बैलेंस करो। जहाँ बात
से क्लियर होता है वहाँ बातों से क्लियर करो। जहाँ पर आपको अपना हुनर दिखाने की ज़रूरत है वहाँ अपना हुनर दिखाइए। अपने अंदर जो भी क्वालिटीज़ है उसे बाहर निकालिए। अब उसको बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। होल्ड योर विजन। सी यहाँ पर बाबा हमें ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड मून, होल्ड योर विजन। आप अपने एक विज़न को होल्ड करके रखिए, आपके गोल को होल्ड करके रखिए कि आपने अपने भविष्य के लिए, आपने अपने रिलेशनशिप के लिए, आपने अपने फाइनेंस के लिए इस तरह का एक विज़न बनाया है, उसे होल्ड करके रखिए। आप कहते ना बार बार डगमगा मत जाइए या उसे कहते ना एक विवरिंग माइंड मत बनिए कि आपने सोचा कुछ और है और फिर आप थोड़ी देर में सोच कुछ और रहे हो। जैसे सिचुएशन हो रही है वैसे आप अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हो, नहीं, जो भी है उसे होल्ड करके रखिए। चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या और भी नेगेटिव सिचुएशन हो, अपने विजन को होल्ड करके रखिए। गिव अप मत करिए इजीली। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। सी यहाँ पर बाबा भी ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर आपको लगता है कि आप अपनी चीज़ें नहीं छोड़ोगे, आप अपनी ज़िद नहीं छोड़ोगे, आप अपना रिश्ता नहीं छोड़ोगे, आप अपने फाइनेंस को नहीं जाने दोगे, तो नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। जो एक स्टक वाली एनर्जी में हो आप, वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओवरऑल बाबा ये कह रहे कि एक्शन को आपको करना पड़ेगा। पहला एक्शन आपने लेना है, पहला स्टेप आपने लेना है, उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव होगी। अदरवाइज़ नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। आपको लगता है कि आपका इस तरह का जो भी आप इस वक्त कर रहे हो, जो भी स्टक एनर्जी में जो चीज़ें है और उसे और स्टक करके रखना या अपनी रिजिडिटी में रहना, या आपको लगता है कि मैं इस तरह से अगर करूँगा या करूँगी तो ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ना कह रहे बाबा, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। और ऐसे ही चीज़ों को जगल करते रहोगे और ऐसे अप्स एंड डाउन्स आप कहते हैं ना महसूस करते रहोगे अपनी लाइफ में, उसका कोई एक रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आप एक स्टेप लीजिए और पॉजिटिव कदम बढ़ाइए। कभी कभी फ्रेंड्स लाइफ में हमें ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अगर सिचुएशन में कुछ पॉजिटिविटी लानी है ना तो हमें चेंज लाना पड़ता है फ्रेंड्स। कभी कभी हमें ही आगे बढ़ के चीज़ों को इम्प्रूव करनी पड़ती है। वॉट यू नीड टू रिलीज़, वॉट डू यू नीड टू रिलीज़। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को रिलीज़ करिए, लेट गो करिए। देखो फ्रेंड्स, कितने सारे कार्ड्स में से एक ही चीज़ आ रही है कि आप कोई भी चीज़ को लेकर होल्ड कर रहे हो। अब कहते हैं ना, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, स्टक हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो वॉट यू नीड टू रिलीज़, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आप अपने मन से पूछिए कि आपको क्या चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में या अपने सिचुएशन में। जो भी सिचुएशन है ये फ्रेंड्स, XYZ कुछ भी हो सकता है आपके साथ, जो भी, अगर आप उसमें स्टक हो तो आपको उसमें से क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये अपने मन से पूछिए, ये अपने आप से पूछिए। बाबा कह रहे हैं जिसके कारण आप जो इतना परेशान हो रहे हो इतने दिनों से, उसको आपको उसमें से आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है जिससे आपको रिलीफ मिले। सोचिएगा फ्रेंड्स, अगर ये कार्ड आया है तो उसके पीछे डेफिनेटली उसका कोई मकसद तो है ही कि बाबा आपसे ये क्यों कह रहे हैं। होता है कभी कभी हम ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं, बट करना पड़ता है फ्रेंड्स। सिचुएशन को सुधारने के लिए करना पड़ता है। रीड द होली बुक, टर्न योर इन्फॉर्मेशंस इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। सी फ्रेंड्स, मैं क्या ही बोलूँ, देखो यहाँ पर भी क्या यही कार्ड आया है। यहाँ पर साईं कह रहे हैं कि आप
साई सच्चरित्र किताब पढ़िए या कोई भी होली बुक पढ़िए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कोई भी होली बुक पढ़िए, उससे आपको इस सिचुएशन में एक रिलीफ मिलेगा, आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो इसका आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर भी यही कहा है फ्रेंड्स कि आपके पास जो भी हुनर है, जो भी स्किल है, जो भी आपके पास है, उसे यूज़ करने का वक्त आ गया है। उसे यूज़ करिए, यूटिलाइज़ करिए। आपको लगता है कि इसका सलूशन किसी और के पास है या सामने वाले के पास है, नहीं, उसका सलूशन आपके पास खुद है, बिकॉज़ ये मैजिशियन है। और जैसे मैजिशियन एक जादू दिखाता है, एक जादू जैसे दिखाता है, हम उस जादू को देखते हैं, वैसे आपको भी इस सिचुएशन में उसी तरह से करना है, अपना जादू दिखाना है इस सिचुएशन में। और फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, अगर आपके पास साई सच्चरित्र है तो ट्रस्ट मी उसे पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो ही हम उसे पढ़ें। अगर आप नॉर्मल भी पढ़ते हो तो उसमें से आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कितनी सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। ग्रेस, accept with grace the life plans you have chosen at your soul level। यहाँ पर बाबा कह रहे कि एक कहते ना, कोई भी चीज़ को लेकर आप अपना एक अपनापन दिखाइए, उसे एक प्यार से हासिल करिए, या उसमें उस सिचुएशन में एक प्यार दिखाइए, अपनापन दिखाइए। और कहते हैं ना कि आप उसमें एक अपनी सोल, जैसे आप अपने लिए कर रहे हो, दया भावना दिखाइए और उसे एक्सेप्ट करिए ग्रेस के साथ, दया के साथ। तो फ्रेंड्स ये एक, जैसे मैंने कहा ना, जेनेरिक रीडिंग है, तो आपको जैसे ये फिट बैठता है आप उसे लीजिए। कहने का मतलब यही है कि सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार दिखाइए, दया दिखाइए, भावना दिखाइए, कि जैसे ये आप अपने लिए कर रहे हो वैसे ही सिचुएशन को हैंडल करिए। चैनल, आई मेक यू द चैनल ऑफ माई वर्क। देखिए ये भी बाबा का कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है कि बाबा ने आपको एक माध्यम बनाया है अपना काम करने के लिए। तो अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो, किसी की परेशानियों में अगर आप मदद करना चाहते हो, तो वो बाबा ने आपको भेजा है कि आप अपनी ही सिचुएशन में एक तरह से खुद ही एक सल्यूशन बन के आगे बढ़ रहे हो, तो भी बाबा ने ही आपको ये चीज़ करने के लिए भेजा है, या बाबा ही आपसे करवा रहे हो। शायद आपको लग रहा है कि ये आपके मन का नहीं है, बट वो आपके ही हित के लिए है और बाबा ही आपसे करवा रहे हैं। इसे इस तरह से लीजिए फ्रेंड्स, और ट्रस्ट मी ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी रीडिंग मैं फिर से आपके लिए जो लेकर आई थी आज, होप आपको ये हेल्प करेगी अपने सिचुएशन में। और अपने कमेंट्स में ओम साई राम बिल्कुल लिखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।